हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी गुप्ता और आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ। जिस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कार्बनिक एसिड क्या होता है, ये कार्माइन क्या है। मैंने आपको जैसे कि अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कार्माइन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि लाल कलर के कीड़े जिसका नाम है कॉकनियल इंसेक्ट जिससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। यहाँ तक कि स्टारबक्स जो कि एक फेमस कंपनी है, ये भी अपने स्ट्रॉबेरी केक के अंदर एज अ फ्लेवर, एज अ कलर इसका इस्तेमाल करती थी, रेड कलर के पिगमेंट का जो कि कार्माइन था। अब बात हो रही है कि क्या ये अभी भी इस्तेमाल करती है, तो 2012 के बाद जब बहुत सारे इंक्वायरीज हुई तो उसके बाद स्टारबक्स ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया में भी कई सारे लोग वेजिटेरियन हैं और कई सारे लोग स्टारबक्स पर ट्रस्ट करते हैं। जो कि वेजिटेरियन लोग होंगे, अगर वो उसको खा लेंगे तो उनके धर्म का भ्रष्ट होने का चांसेस रहेंगे, तो इसलिए स्टारबक्स ने तो बंद कर दिया। अब बात करते हैं कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जैसे कि आपको मैंने नाम पहले बताया था, लॉरियल, मेबेलिन एंड मैक जो कि इतनी फेमस ब्रांड है, ये भी अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, यहाँ तक कि लिपस्टिक्स के अंदर, ब्लशेस के अंदर आज भी यूज कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या नेचुरल रेड कलर और किसी चीज से ऑब्टेन नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है, लेकिन जो कार्बनिक एसिड है वो एक बहुत ही ज्यादा रिच रेड कलर है। जब भी आप कोई रिच रेड कलर की लिपस्टिक देखते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि उसमें कार्बनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया होगा। अब इससे ऑब्टेन कैसे किया जाता है? तो कार्माइन जो है वो एक कॉकनियल नाम के इंसेक्ट, एक लाल कलर के कीड़े से या उसके एग से निकाला जाता है। उसको उसके बाद प्रोसेसिंग कराई जाती है और कार्बनिक एसिड सब्सटेंस ऑब्टेन कर लिया जाता है। इसी रिच रेड कलर का इस्तेमाल कई सारे लोग फूड प्रोडक्ट्स में फ्लेवर के लिए या कलरिंग के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी की बात करूं, रिसेंट 2025 की बात करूं, तो अभी भी कुछ कंपनीज जो कि बहुत फेमस है, लाइक मेबेलिन, मैक और यहाँ तक कि लॉरियल भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स में कार्माइन का इस्तेमाल कर रही है। अगर आपको ये देखना है कि आपकी लिपस्टिक में ये रेड कलर का पिगमेंट मौजूद है या नहीं, तो आप इंग्रेडिएंट्स में जाइए और इंग्रेडिएंट्स के अंदर अगर कार्माइन लिखा हुआ है, नेचुरल रेड 40 लिखा हुआ है, E120 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिपस्टिक में कार्बाइन सब्सटेंस है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो प्लीज इस लिपस्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम कभी बात करते हैं, है ना, या अपने लिपस्टिक को हमारे कभी कभी कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर ये इंग्रेडिएंट जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन है तो बिल्कुल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। अब बात करते हैं और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन है घूमने के और बाहर जाके कुछ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप जरूर ये वीडियो देखिए फुल, क्योंकि अगर आप कोई भी कैंडी भी खा रहे हैं तो उस कैंडी के अंदर भी कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी मैक्सिको या फिर हम करें ईरान की कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी कार्बाइन का इस्तेमाल अपने कुछ फ्लेवरिंग के लिए, अपनी कई सारी कैंडीज के लिए या फिर बहुत सारे कलरिंग के लिए इसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कंपनीज चॉकलेट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, वेट कर रहे हैं, तो आपने क्या लिया कि कैंडीज ले ली, वहां पर कोई बात नहीं, चॉकलेट है, चॉकलेट तो सही होती है, मिल्क से बनती है ना, कॉफी बीन से बनती है, आप ये सोच के उसे खा लेते हैं। लेकिन आप कभी ये देखते नहीं है उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है। कहीं भी ये नहीं लिखा होता वेजिटेरियन चॉकलेट की नॉन वेजिटेरियन चॉकलेट, कभी आपने देखा ऐसा? नहीं। लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, बाहर की फॉरेन कंपनीज, जो कार्बाइन का चॉकलेट में इस्तेमाल करती हैं, कैंडीज में इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों को आप कई सारी कलरफुल कैंडीज खिला देते हैं, बाहर लेकर आ जाते हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं वो लेकर आ जाते हैं, तो प्लीज चेक द इंग्रेडिएंट्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप खा सकते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है तो प्लीज चेक द इंग्रेडिएंट्स। आपको विदाउट चेक किए हुए ऐसी कोई भी चॉकलेट्स या फिर कोई भी कैंडीज का इस्तेमाल नहीं करना, खासकर जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। कई सारी M&M कंपनी लिखा होता है, एक ऐसी कंपनी है जो कैंडीज बनाती है, खासकर उसके इंग्रेडिएंट्स को आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ लिपस्टिक को लेकर, तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि व्रत रखते हैं, व्रत में लिपस्टिक लगा लेते हैं, गलती से वो खाने के साथ अगर हमारे अंदर जाएगी तो हमारे धर्म को भी खेद होगा और हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचेगा। इससे हमारा खुद का, हमारे व्रत का भी अपमान होगा। तो अगर आप वेजिटेरियन है, व्रत रखते हैं, तो प्लीज चेक द इंग्रेडिएंट्स। अगर कार्बाइन लिखा हुआ है, E40 नेचुरल लिखा हुआ है, तो इससे सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।